तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो बंदा जो होता है वो लिंक युवान जो होती है उसे बताता है कि वो इस टाइम पर टेंपल के अंदर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गई हो, क्योंकि टेंपल के अंदर चारों तरफ एनिमी है। जो सुनते के साथ ही लिंक युवान जो होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि अच्छा रहेगा कि अगर वो वहीं पर ही मारी जाए, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, लेकिन चूंकि उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो इसीलिए मैं उसे खुद से नहीं मार सकती। और अब लिंगीवान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ज़मीन से काफ़ी सारे टेंटिकल निकल कर बाहर आने लगते हैं, जिसका वो जगह टूटने लगती है और बहुत सारे लोग उस जगह के अंदर गिरने लगते हैं। लेकिन तभी जो लिंगीवान का साथी होता है वो लिंगीवान को पकड़ते हुए उसे गिरने से बचा लेता है। जो देखकर जो लेज होता है वो वहाँ पर अपने जो आर्टिफैक्ट होते हैं उनकी मदद से उड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि अचानक से जो टेंपल है वो क्लैप्स होने लगा, लेकिन आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है, क्या ये और जो बाकी के लोग हैं वो ठीक हो गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ऊंचाई को तोड़ते हुए जुल्वो का जो अटैक होता है वो बाहर आ जाता है, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि वो देखो टेंपल डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो जुल्वो है वो बाहर आ चुकी है। तभी एक और बंदा बोलता है कि ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम और जो ये और उसके साथी है वे सभी भी बाहर आ चुके हैं। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग युवान होती है वो जुल्वो को देखने के बाद में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि जुल्वो आखिर तुम क्या कर रही थी, तुमने तो कहा था कि तुम ये हाव को मारने के लिए जा रही हो, तो फिर आखिर जो ये हाव है वो अभी तक जिंदा कैसे है। जो सुनकर जुल वो जो होती है वो उसके पास से गुजरते हुए बोलती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, तुमने जो कुछ भी कहा मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। जो सुनकर लिंग युवान गुस्से में बोलती है कि यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह प्रिटेंड करना बंद करो। जो सुनकर लिंग युवान का जो साथी होता है वो लिंग युवान से बोलता है कि मिस्टर लिंग युवान, मुझे नहीं लगता कि ये बहस करने का सही टाइम है। इस टाइम पर यहाँ पर जो जगह है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो रही है, तो इसीलिए हमें यहाँ से थोड़ा पीछे जो है वो हट जाना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने से काफ़ी सारे टेंटिकल निकल कर बाहर आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर बेबी बीटल ये हाउ और जो जी बैंग होता है वो आकर जो वे टेंटिकल होते हैं उन्हें काटते हुए बोलते हैं कि सभी लोग हमारे पीछे रहो। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि क्या बात है कैप्टन जी वैंग और ब्रदर ये हाउ जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन एक मिनट रुको, आके इनके साथ में ये ग्रीन बग कौन है। जो सुनकर जी वैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो जल्दी से इस एरिया से बाहर निकलो। जो सुनते के साथ ही ले जो होता है वो जी वैंग से पूछता है कि टेंपल के अंदर की बैटल जो है वो कैसी रही, क्या तुम लोगों ने जो फाइनल बॉस था उसे मार दिया। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक हम लोगों ने मैन बॉस जो है उसे नहीं मारा, क्योंकि अभी जो मैन शो है वो यहाँ पर आने वाला है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक जो है वो हो जाते हैं और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि जो फाइनल बॉस था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल था और ये लोग उससे नहीं जीत पाए। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वहाँ से भागते हुए जो सभी लोग होते हैं उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर हम जो रियल बॉस है उसकी असली स्ट्रेंथ के बारे में जो है वो नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने उसके साथ में ऑफिशियली फाइट जो है वो नहीं की है। क्योंकि जो फाइनल बॉस था वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था, इसीलिए वो यहाँ पर ज़्यादातर दूसरे जो मॉन्स्टर थे उनकी पावर का इस्तेमाल कर कर हम लोगों से फाइट जो है वो कर रहा था। और इस चीज़ को कर कर वो अपना जो प्लान था उसे अंजाम जो है वो देना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जो उसका प्लान था उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इसीलिए मुझे डर है कि वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ के पास में नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर एक हाई लेवल की जो एनर्जी है वो बहुत ही स्पीड के साथ में आपकी तरफ जो है वो बढ़ रही है, जो कि इस टाइम पर अंडरग्राउंड में 500 मीटर नीचे है और 3 सेकंड में वो तुम्हारे पास में पहुंच जाएगी। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, यहाँ पर जिस चीज़ का मुझे डर था फाइनली वो चीज़ ही यहाँ पर होने वाली है। और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ज़मीन को फाड़ते हुए एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो होता है वो ज़मीन से जो बाहर है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबरा कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक बार उस तरफ देखो, कोई ज़मीन से बाहर आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो होता है वो ज़मीन से बाहर जो है वो आ चुका होता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये एंशिएंट इंसेक्ट है, जिसकी बॉडी के ऊपर जो बेबी बीटल का अंकल था उसने कंट्रोल जो है वो कर रखा है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो वह नाव होता है वो चिल्लाते हुए होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, इसका जो फेस है वो देखने में जो बेबी बीटल का अंकल था उसकी तरह क्यों लग रहा है। जो सुनकर दूसरा जो बंदा होता है वो भी बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो उनसे बोलता है कि मुझे जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हो गई। यहाँ पर जो बेबी बीटल का अंकल है असल में उसने अपनी बॉडी को जो एंशिएंट इंसेक्ट गोड था उसकी बॉडी के साथ में फ्यूज़ कर लिया। जो सुनकर ये हाउ के साथ ही बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब जो लेस होता है वो भी ये हाउ के पास में जो है वो आ जाता है, जिसे देखकर ये हाउ जो होता है वो उससे पूछता है कि मास्टर ले जो पोर्टल है उसकी यहाँ पर प्रोग्रेस जो है वो कैसी चल रही है। जो सुनकर लेज उसे बताता है कि अभी केवल 60% की प्रोग्रेस हो पाई है। अगर उस नाना नाम की लड़की की बात की जाए तो वो लगातार माइनिंग कर रही है, लेकिन चूंकि केवल माइनिंग की 2 ही मशीनें हैं तो इसीलिए मुझे डर है कि इस काम को ज़्यादा स्पीड के साथ में नहीं किया जा सकता।
जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो अपने पैनल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अब तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वैसे तो मेरा जो वीक स्टेट है वो मेरी बॉडी के ऊपर से हट चुका है, लेकिन वो अभी भी जो पॉइजन मिस्ट के डीबफ का काउंटडाउन है वो चालू है। वहीं यहाँ पर अगर जो मैन बॉस है उसकी बात की जाए तो इसके साथ में डील कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो क्या हम टाइम से इसे यहाँ पर हरा पाएंगे? और ये आपके इतना सोचते के साथ ही जो बेबी बीटल होता है वो भागते हुए सीधे जो अपना अंकल होता है उसकी तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ तब तक कि मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। तुम लोगों ने पहले मेरी बहुत ज़्यादा मदद जो है वो की है, तो इसीलिए अब मेरा टाइम है यहाँ पर तुम लोगों की मदद करने का। और इतना बोलकर बेबी बीटल अपनी मदर का दिया हुआ जो आर्टिफैक्ट होता है उसे ये आपको देते हुए उससे बोलता है कि ये आओ, इस आर्टिफैक्ट को तुम्हें संभाल कर रखना होगा। अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो कम से कम तुम इस वर्ल्ड के किंग बनकर इस वर्ल्ड को संभाल पाओगे। और इतना वो सुनकर अब यह जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है और उसे पता चलता है कि जो बेबी बीटल है असल में वो उसे अपना जो सीक्रेट रियल है वहाँ पर लेकर आ चुका है। जो देखते के साथ ही अब यह जो होता है वो बेबी बीटल के सर पर मारता हुए गुस्से में उसे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे सामने कूल बनने की? क्या तुम यहाँ पर हीरो बनना चाहते हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस टाइम पर क्या सिचुएशन है? लेकिन तुम्हें जरा देखो तो तुम यहाँ पर मरकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हो। लेकिन क्या तुम भूल चुके हो कि जो तुम्हारी मदर है वो अभी भी तुम्हारा इंतजार जो है वो कर रही है? अगर तुम यहाँ पर मारे जाते हो तो जो तुम्हारी मदर है वो भी मारी जाएगी। तो क्या तुम्हें अपनी मदर को बचाने के लिए नहीं जाना? और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये डंजन जो है वो मेरे लिए अपना जो पैलेस है उसे बनाने के लिए पूरी तरह से एक परफेक्ट जगह है। तो फिर आखिर में इस बॉस को यहाँ पर इस डंजन को डिस्ट्रॉय करने कैसे दे सकता हूँ मैं? ऐसा कभी भी होने नहीं देने वाला। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल काफी फनी सा फेस बनाते हुए ये हाउस से बोलता है कि सच बताओ तो मुझे समझ में नहीं आया कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, लेकिन उसके बाद में भी पता नहीं क्यों तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट तो मुझे अपने आप से भी ज्यादा लग रही है। और इसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जी वैंग के ऊपर आ जाता है जो कि मोस्टर के साथ में फाइट करते हुए वैन हाउ से बोलता है कि वैन हाउ जल्दी से हमारे जो बाकी के मेंबर है उन्हें लो और जल्दी से जो पोर्टल कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर चले जाओ जो कि बॉस की अटैक रेंज से बाहर है, और वहाँ पर तुम्हें रुक कर जो पोर्टल है उसे डैमेज होने से मोस्टरों को रोकना होगा। जो सुनते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर मुझे जाने के लिए जो है वो क्यों बोल रहे हो? मैं भी यहाँ पर रुक कर जो है वो फाइट करना चाहता हूँ। तुम जो बेल्टी और बाकी के लोग हैं उन्हें भी यहाँ पर जाने के लिए बोल सकते हो। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये फाइनल बॉस का जो लेवल है वो हमारे यहाँ पर कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है। अगर हम सभी लोग साथ में मिलकर भी इससे फाइट करते हैं तो इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसीलिए तुम लोग वापस जो है वो पोर्टल के पास में लौट जाओ, तब तक कि मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दूंगा इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए। जिसके बाद में तुम लोग जो है वो जैसे ही पोर्टल जो है वो शुरू होगा उसकी मदद से इस जगह से निकल जाना और हम लोगों का बिल्कुल भी इंतज़ार जो है वो मत करना। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो भी वैन हाउ के पास में आकर उसे बोलता है कि ब्रदर वैन हाउ, में अपने जो बाकी के टीम मेंबर है उन्हें भी आपके हवाले छोड़ता हूँ क्योंकि मैं आपके ऊपर ही यकीन जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वैन हाउ होता है वो बोलता है कि ये हाउ, क्या तुम भी बिल्कुल इसी के जैसे हो गए हो? छोड़ो, मैं तुम लोगों से बहस करना नहीं चाहता चूंकि मैं एक वॉइस कैप्टन हूँ, तो इसीलिए मैं अपने कैप्टन की बात ज़रूर मानूंगा। और इतना बोलकर वैन हाउ जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो बॉस है उसे मैं तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ, मेरे बदले भी यहाँ पर जो बॉस है उसे 2-4 गुस्से जो है वो लगा देना। जो सुनकर ये हाउ बोलता है कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो वहाँ पर अपना जो एम्प्रची युआन अकाउंट होता है उसे एक्टिवेट करने लगता है और उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो बताओ सबसे पहले इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी वैंग, ये हाउ और जो बेबी बीटल होता है वो तीनों बहुत ही स्टाइल में सीधे जो बेबी बीटल का अंकल होता है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बस ये पिटाई के बाद में जो मॉन्स्टर है वो रोना शुरू ना कर दे। जो सुनते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जो होता है उसे तैयार करने लगता है और अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो पहला अटैक मैं करूंगा। इंसेक्ट स्पीसीज का प्रिंस होने के नाते मैं अपने अंकल को जिंदा रहने बिल्कुल भी नहीं दे सकता क्योंकि ये इंसेक्ट स्पीसीज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इतना बोलकर बेबी बीटल जो होता है वो अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है जिससे कि स्पेस तक कट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बेबी बीटल का जो अंकल होता है उसका लेवल अननोन होता है और उसकी केवल 10% एचपी ही माइनस होती है। जिसे देखने के बाद में जो बेबी बीटल होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर अपनी जो परफाउंड स्किल थी उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद में भी मैं केवल इसकी 10% एचपी को ही माइनस कर पाया। लगता है कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ। जो सुनकर यह हाउ जो होता है वो बेबी बीटल के पास में आते हुए उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, असल में तुम यहाँ पर अपना जो परफाउंड अटैक है उसका कई बार इस्तेमाल जो है वो कर चुके हो, वो भी बहुत कम टाइम में, इसीलिए यहाँ पर जो डैमेज है वो धीरे धीरे कर कर कम जो है वो होने लगा है। जो सुनते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो भी अपनी जो शोर्ड होती है उसे निकाल लेता है। शोर्ड को निकालते हुए बोलता है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो नॉर्मल बैटल ट्रिक का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि इस मॉन्स्टर की जो हेल्थ और लेवल है वो पूरी तरीके से अननोन है। यहाँ पर हमें अपना सबसे पावरफुल अटैक जो है वो करना होगा ताकि हम इसे मैक्सिमम डैमेज जो है वो दे सके।
और अब इतना बोलते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो सीधे अपनी जो शोर होती है उसे अपनी चेस्ट के अंदर डाल लेता है, जो देखकर ये हाव जो होता है वो इस चीज को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो खराब हो चुका है, कोई भी पागलपंती मत करो। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को अपनी चेस्ट से वापस निकालने लगता है, और हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट का जो कलर होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और उसे रेड कलर का ऑरा भी निकलने लगता है। और अब जो जी वैंग होता है वो ये हाव को बताता है कि ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेट अटैक है, इस स्किल का इस्तेमाल मैं उसी टाइम पर करता हूँ जिस टाइम पर मेरे हेल्थ पॉइंट या माना पॉइंट बहुत ज़्यादा कम रह जाते हैं, क्योंकि इसकी मदद से मैं जो बॉस की हेट रेट होती है उसे लॉक कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो सीधे अपना जो अटैक होता है वो बेबी बीटल के अंकल की तरफ कर देता है, जो कि सीधे जाकर उससे टकराता है। और हम देखते हैं कि इस अटैक के कारण उसकी 20% HP माइनस हो जाती है, जिस कारण अब उसकी केवल 70% HP रह जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जी वैंग जो होता है वो खांसते हुए ज़मीन पर गिर जाता है और वो बोलता है कि डैमिट हम लोगों के लेवल का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और तभी जी वैंग जो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे ऊपर ब्लडी ब्लैक लैश है वो पड़ा है, जिस कारण तुम्हारे सभी एट्रीब्यूट्स है वो 90% तक गिर चुके हैं, जो कि अगले 2 घंटे तक ऐसे ही रहने वाले हैं। और अब सिस्टम की इतनी नोटिफिकेशन के साथ में अचानक से हम देखते हैं कि बेबी बीटल का जो अंकल होता है वो सीधे उनकी तरफ एक पावरफुल अटैक जो होता है उसे कर देता है, जिससे कि अचानक से ये हॉबी बहुत सारी शील्ड जो होती है वो बनाकर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वे सभी शील्ड जो होती है उस अटैक को नहीं रोक पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक आई शील्ड जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि आकर अटैक को रोकने की कोशिश करती है, जिसका ये अटैक का इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाता है और जो ये हाव होता है वो उसे अपने शोर से रोक देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि ये हाव की जो HP होती है वो 60% माइनस हो जाती है, जो देखकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन आखिर अचानक से ये आइस वॉल कहाँ से आ गई। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जूल वो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर ये हाव भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि जूल वो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम एम्परर ग्रुप के साथ में यहाँ से वापस नहीं लौट गई थी। जो सुनकर जो जूल वो होती है वो उससे बोलती है कि जो मैंने तुमसे कहा था क्या तुम भूल चुके हो, मैं यहाँ पर जो पावरफुल बॉस होते हैं उन्हें हंट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ, तो इसीलिए ऐसे पावरफुल बॉस को देखने के बाद में आखिर मैं यहाँ से वापस जो है वो कैसे जा सकती थी। और जुलवो की इस बात को सुनकर जो जी वैंग होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर जो हमारा एनिमी है उसके साथ में फाइट जो है वो मत करो, क्योंकि ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके साथ में कि तुम अकेली फाइट कर सको। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे हीलिंग पोशन जो होता है वो देते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि अगर जुल वो हमारी मदद करती है तो ये हमारे लिए ही अच्छा है, तो इसीलिए जल्दी से तुम्हें जो रिकवरी एलिक्सर है इसे पी लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जूल वो होती है वो बोलती है कि ये बात सच है कि मैं भी इस चीज़ को लेकर यहाँ पर श्योर नहीं हूँ कि मैं अकेली जो है वो इसे मार सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं यहाँ पर अपनी जो न्यू स्किल है वो इसके ऊपर परफॉर्म कर देख सकती हूँ कि ये कितनी पावरफुल है। और अब जूल वो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि बेबी बीटल का जो अंकल होता है उसके चारों तरफ जो सोडे होती है वो आ जाती है, और अचानक से ही वे सभी सोडे जो होती है वो पूरी तरीके से जो बेबी बीटल का अंकल होता है उसे आइस के अंदर जमा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस स्किल का इस्तेमाल करने के कारण जोल वो जो होती है उसकी हेल्थ तो 100% रहती है, लेकिन जो उसका माना होता है वो केवल 1% ही रह जाता है, और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि अगले 30 मिनट के लिए तुम कोई भी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और अब जोल वो के इस अटैक को देखने के बाद में ये जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये अटैक तो बहुत पावरफुल है, अगर इसने इस अटैक का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया होता तो शायद मैं मारा जाता। तभी बेबी बीटल भी बोलता है कि सच में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो बोलता है कि इस वोमन की स्ट्रेंथ को देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि सच में इसे एरोगेंट बनने का हक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो आइस होती है उसके ऊपर क्रैक आने लगते हैं, और अगले ही पल वो आइस टूट जाती है और बेबी बीटल का अंकल जो होता है वो उससे बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी जो हेल्थ होती है वो केवल अब 40% जो है वो रह जाती है, जिसे देखने के बाद में जो जूल वो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि सबसे मेरी बेस्ट स्किल जो थी वो भी केवल इसे कुछ ही सेकंडों के लिए रोक पाई। और अब इतना सोचकर जूल वो जो होती है वो बोलती है कि इस बॉस का जो लेवल है वो कम से कम 220 होना चाहिए। तभी जी वैंग जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये आओ अब तुम्हारी बारी है, अपने जो ट्रम्प कार्ड है उसे छुपाना बंद करो, तुम्हारे पास में जितने भी ट्रम्प कार्ड है जल्दी से उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को जानता हूँ, लेकिन अपने अटैक का इस्तेमाल करने से पहले मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास में थोड़ा बहुत पैसा है और क्या तुम लोग मुझे उधार दे सकते हो। और अब ये हाव की इस बात को सुनकर वे दोनों भाई काफ़ी हैरान जो है वो रह जाते हैं, और हैरान होते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलते हैं कि क्या तुम हमसे यहाँ पर पैसा जो है वो उधार मांग रहे हो, क्या ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही।
जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुमने जो कुछ भी सुना है वो पूरी तरीके से सही है। मैं तुम लोगों से पैसा जो है वो उधार लेना चाहता हूँ, तो क्या तुम लोग मुझे पैसा उधार दे सकते हो। जो सुनकर बेबी बीटल जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम लोग जिससे पैसा कहते हो मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे पास में होता तो जितना भी होता सारा का सारा तुम्हें दे देता। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि सच में पैसे के लालचपन की भी एक लिमिट होती है। ये हाव मैंने नहीं सोचा था कि इस टाइम की सिचुएशन में भी तुम पैसा कमाने के बारे में सोचोगे। जो सुनकर जूल वो जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि ये हाव कहीं तुम यहाँ पर हम लोगों से पैसा बोरो कर यहाँ से भागना तो नहीं चाहते ना, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भाग गए तो हम लोग मारे जाएंगे और तुम्हें यहाँ पर पैसा उधार देना नहीं पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं पैसे से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि किसी का उधार लेकर वापस ना करूँ। तो इसीलिए अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर सच में मेरी जो ट्रू स्ट्रेंथ है उसे देखना चाहते हो, तो तुम लोग जितना ज़्यादा पैसा मुझे दे सकते हो उतना ज़्यादा पैसा मुझे दे दो, क्योंकि तुम लोग मुझे जितना ज़्यादा पैसा दोगे मेरी उतनी ही पावरफुल स्किल को देख पाओगे। और मैं बहुत ही रेयरली ही अपनी जो स्किल है उसका इस्तेमाल जो है वो करता हूँ। तो तुम लोगों के लिए ये आज एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांस जो है वो होने वाला है मेरी अल्टीमेट स्किल को देखने के लिए। जो संता के साथ ही जो जूल वो होती है वो ये हाव से बोलती है कि मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ कि पैसे और स्ट्रेंथ के बीच में क्या कनेक्शन है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर सच में मुझे अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल दिखाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें पैसा उधार देने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो 200 मिलियन गोल्ड जो होता है वो जो ये हाव होता है उसे सेंड कर देती है। जो देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या 200 मिलियन, सच में तुम तो बहुत ज़्यादा दयालु हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी वैंग होता है वो उसे 300 मिलियन जो है वो सेंड कर देता है। जो देखकर तो ये हाव और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि कैप्टन जी वैंग आपने तो कमाल कर दिया। जो सुनकर जी वैंग जो होता है वो बोलता है कि मेरे पर्सनल अकाउंट में इतना पैसा जो है वो नहीं है, मैंने यहाँ पर जो ब्लैक अटैक कॉम्बैट टीम है उसके जो फंडिंग है उसके अंदर से तुम्हें ये दिया है, तो इसीलिए इसे वापस जरूर लौटा देना। जो सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहो तो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जी वैंग बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस इस बैटल के अंदर सर्वाइव जो है वो कर जाना। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को निराश है वो नहीं करने वाला। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मेरे पास में पहले से ही काफ़ी सारा पैसा है, लेकिन उसके बाद भी मैं और पैसे को बोरो करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर शैडो किंग अकाउंट का इस्तेमाल कर इस बॉस को नहीं भी हरा पाता तो मैं इसकी एनर्जी को कंज्यूम कर लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब फाइनली जो बेबी बीटल का अंकल होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम को बर्बाद कर दिया, क्योंकि अब मैंने सक्सेसफुली इस बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, जिसका मैं इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हारा जो फ्यूज़न है वो कंप्लीट हो चुका है, क्या तुम कहना चाहते हो कि अभी के टाइम पर जब तुम यहाँ पर बाकी लोगों से फाइट जो है वो कर रहे थे उस टाइम पर जो तुम्हारी कॉन्सियसनेस थी वो पूरी तरीके से इस बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई थी। जो सुनते के साथ ही जो बेबी बीटल का अंकल होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो इंसेक्ट गॉड है उसके साथ में यहाँ पर फ्यूज करना और उसकी कॉन्सियसनेस के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल प्राप्त करना सच में एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। तुम लोगों के पास में यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन चांस था मुझे मारने का, जिसका फ़ायदा उठाकर तुम लोग मुझे मार सकते थे, लेकिन तुमने अपने चांस को खो दिया, क्योंकि अब मैं पहले के मुकाबले और ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही उसकी हेल्थ रिकवर हो जाती है और उसकी हेल्थ 70% पर पहुँच जाती है। जो देखकर जी वैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि वो अपनी हेल्थ को वापस से रिकवर कर रहा है। जोसन का ये हाव जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, ये अपनी हेल्थ को कितना भी रिकवर क्यों ना कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो सिस्टम से कहता है कि सिस्टम जल्दी से शैडो किंग अकाउंट का जो स्पेशल स्टेट है उसे एक्टिवेट करो। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो भी अब शैडो किंग अकाउंट को एक्टिवेट कर देता है। जो सुनते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि शैडो किंग अकाउंट का जो स्पेशल स्टेट है वो यहाँ पर जो डबल अमाउंट है पैसे की उसे कंज्यूम जो है वो करता है, तो इसीलिए प्लीज़ अपने बैलेंस को एक बार चेक कर लीजिए। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही बेबी बीटल का जो अंकल होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हारे 3 साथी जो है वो ऑलरेडी अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं, तुम अकेले मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो, चाहे तुम्हारा प्लान कुछ भी क्यों ना हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव की बॉडी जो होती है वो एक लिक्विड में बदल चुकी होती है, और जो बेबी बीटल के अंकल के अटैक होते हैं उन्हें वो लिक्विड जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जो देखकर बेबी बीटल का अंकल चिल्लाते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर मेरे अटैक जो है वो इसने एब्जॉर्ब कैसे कर लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो सारा का सारा लिक्विड जो होता है वो एक साथ में इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ी बॉडी जो होती है उसे बनाने लगता है। जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये ब्लड जो है वो एक साथ में इकट्ठा होकर एक जाइंट बॉडी बना रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो एक बहुत ही खतरनाक जाइंट बॉडी के अंदर जो है वो आ चुका होता है, और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये शैडो किंग का स्पेशल अकाउंट है, जो कि सच में देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार जो है वो लग रहा होता है।
जिसे देखने के बाद में जो भी बीटल होता है वो बोलता है कि जैसा कि ये हाउ से उम्मीद की जा सकती थी, इस टाइम पर ये हाउ जो है वो तो देखने में यहाँ पर जो इंसेक्ट गॉड है उससे भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। जो सुनते के साथ ही जोल वो जो होती है वो बोलती है कि क्या यही ये हाउ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट टेक्निक है। जोसन का जी बैंक जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो यिन युआन है उसने रिपोर्ट किया था कि ये हाउ जो है वो एक जायंट ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म जो है वो हो गया था, जिस टाइम पर उसने बहुत से फाइट की थी, लेकिन मैंने उसकी इस बात के ऊपर यकीन नहीं किया था। सच में आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में जितने भी पावरफुल पर्सनों से मिला हूँ, ये हाव जो है उन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्या सच में जो ये हाव है वो एक इंसान भी है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैन हाव और बाकी लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा एक बार उस तरफ देखो, वहाँ पर अचानक से ये जाइंट कहाँ से आ गया? क्या हम लोग जो है वो कोई फिल्म देख रहे हैं? जो सुनते के साथ ही जो वैन हाव होता है वो बोलता है कि ये जाइंट ना तो जी वैंग है, ना ही वो है और ना ही बेबी बीटल है, तो क्या इसका मतलब ये हाव है? जो सुनकर यूनफी जो होती है वो बोलती है कि हाँ ये ब्रदर ये हाव है। और उसके इतना बोलते के साथ ही बेबी बीटल का जो अंकल होता है वो सीधे ये हाव जो होता है उसके ऊपर अटैक जो है वो कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ओ तुम्हारे शरीर का जो साइज है वो बड़ा हो चुका है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम और ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो? तुम्हारे शरीर का साइज बड़ा होने के कारण मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो गया तुम्हारे ऊपर अटैक करना। और अब बेबी बीटल के अंकल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे ये हाव की तरफ जाने लगता है, लेकिन अगले ही पल ये हाव जो होता है वो उसका जो अटैक होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर बेबी बीटल का अंकल हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है? आखिर तुम मेरे अटैक को एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अचानक से अपना जो ब्लड होता है उसे निकालने लगता है और अपनी ब्लड को निकाल कर अचानक से दो बहुत ही पावरफुल वेपन जो होते हैं उन्हें बना देता है। जिसे देखने के बाद में जो ये हाव के साथी होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये हाव ने जो बॉस की एनर्जी थी उसे एब्जॉर्ब कर लिया और उसके मदद से दो स्पेयर जो है वो बना लिए। लगता है कि अब वो काउंटर अटैक करने वाला है और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सीधे जो वो बॉस होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी जो बेबी बीटल का अंकल होता है वो ये हाव के ऊपर अटैक जो है वो करने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर मेरी जो एनर्जी रही है वो तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकती तो मैं अपने पॉइजन का इस्तेमाल करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका जो पॉइजन होता है वो ये हाव की बॉडी के ऊपर जाकर टकराने लगता है, जिसे देखकर बेबी बीटल का अंकल हंसते हुए बोलता है कि ये मेरा अल्टीमेट पॉइजन है, जिसकी अगर कोई कांटेक्ट में आ जाए तो वो इससे बिल्कुल भी नहीं बच सकता, और चूंकि ये तुमसे टकरा चुका है तो अब तुम खत्म होने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो अचानक से ही जो पॉइजन से उसे डैमेज आया था उसे हील जो है वो कर लेता है, जो देखकर बेबी बीटल का जो अंकल होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारी कोई भी वीकनेस है वो नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे जैसे एक पावरफुल प्रेजेंस को अपने वर्ल्ड के अंदर रहने नहीं दे सकता। और इतना बोलकर वो सीधे ये हाव के ऊपर अटैक करने आने लगता है। और अब जो बेबी बीटल का अंकल होता है वो सीधे आकर ये हाव के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि ये हाव जो होता है वो भी अपने वेपन से जो है वो रोकने लगता है। और अपने वेपनों से रोकते हुए सीधे अपने जो वेपन होते हैं वो बेबी बीटल का जो अंकल होता है उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। लेकिन तभी जो बेबी बीटल का अंकल होता है वो भी ये हाव के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है। अटैक करके ये हाव को डैमेज करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी ही स्थिति आ चुकी है तो चलो फिर देखते हैं कि हम दोनों में से यहाँ पर पहले जो है वो कौन मरता है। और बेबी बीटल के अंकल के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो है वो निकलने लगता है, जो देखकर बेबी बीटल का जो अंकल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आखिर तुम मेरे साथ में क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हो? और अब इतना बोलकर बेबी बीटल का जो अंकल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी केवल 10% एचपी जो है वो बच जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मुझे जाने दो। और अब इस चीज़ को देखकर बेबी बीटल जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये हाव के अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अंकल तो उससे फाइट बैक भी नहीं कर पा रहे। जोसन का जी बैंक जो होता है वो बोलता है कि अचानक से ये हाव का जो हो रहा है वो कमज़ोर पड़ने लगा है। जोसन के साथ ही जो जूल वो होती है वो बोलती है कि इसे अचानक से क्या हो गया। और उनके इतना बोलते ही हम ये हाव को देखते हैं जिसके पास में सिस्टम की वार्निंग नोटिफिकेशन आ रही होती है और वो ये हाव से बोलती है कि यहाँ पर मास्टर की कॉन्सिस्टेंस को सेफ रखने के लिए उन्हें ये नोटिफिकेशन दी जा रही है कि जो शैडो किंग का स्पेशल अकाउंट है वो उसे मेंटेन नहीं रखा जा सकता। अगर यहाँ पर जो होस्ट है उसने फोर्सफुली इसे अकाउंट को मेंटेन रखने की कोशिश की तो यहाँ पर मास्टर की जो कॉन्सिस्टेंस है उसे अकाउंट जो है वो स्वेलो कर लेगा। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही ये हाव के पास में एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो मेंटल कन्फ्यूजन है वो 10% पर पहुंच चुका है। और अब ये हाव के जो दोस्त होते हैं वो ये हाव को ऐसे खड़ा हुआ देखकर बोलते हैं कि ये हाव को अचानक से क्या हो गया, वो ऐसे क्यों खड़ा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो इंसान कोड होता है वो हंसते हुए ये हाव को देखकर बोलता है कि क्या हो गया, क्या मेरी पावर को देखने के बाद में तुम इतने ज़्यादा डर चुके हो कि तुम अपनी जगह से भी जो है वो नहीं हिल पा रही है? तो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें अब अपना जो ट्रम्प कार्ड है उसका इस्तेमाल कर दिखाता हूँ।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो ज़मीन के ऊपर अटैक जो है वो करने लगता है और ज़मीन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं इंसेक्ट हार्ट जो है उसे निकाल कर उसे फुल्ली एब्सॉर्ब जो है वो कर लूँगा, जिसके बाद में मैं यहाँ पर लगा हुआ जो बैरियर है उसे तोड़ दूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी हेल्थ जो होती है वो इस टाइम पर केवल 10% होती है। और जो भी बीटल का अंकल होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं बस इस नरक से बाहर जो है वो निकलना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी बड़ा प्राइस जो है वो पे क्यों ना करना पड़े। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस बेबी बीटल के अंकल की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर बेबी बीटल जो होता है वो बोलता है कि ये हाव जो है वो वापस से अटैक करने लगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो केवल जो इंसेक्ट हार्ट है उसका नाम सुनने के बाद में ही जागा है। और बेबी बीटल के इतना बोलते ही ये हाव जो होता है वो धड़ाधड़ कर बेबी बीटल के अंकल के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका मेंटल कंफ्यूजन जो होता है वो 40% पर पहुंच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो पीट पीट कर बेबी बीटल का जो अंकल होता है उसकी हालत ख़राब कर देता है, लेकिन इतने टाइम में ही जो मेंटल कन्फ्यूजन होता है वो 90% पर पहुंच जाता है, जिसका ये हाव वापस से एक जगह पर रुक जाता है। जिसे देखने के बाद में जो बेबी बीटल का अंकल होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास में सुपर पावर तो है, लेकिन उसके साथ ही में इसके अंदर डीबफ भी है। इन द एंड यहाँ पर जो जीत है वो मेरी हुई। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन जो है वो नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर जो इंसेक्ट हार्ट है उसे लेने से रोक सकता है, और जैसे ही मैं उसे प्राप्त कर लूँगा मैं सभी को चांद से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो ये हाव की जो बॉडी होती है उसे 2 भागों में काट देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि ये हाव की जो बॉडी होती है उसे वो अपनी पॉइजन से गलाकर ख़त्म करने लगता है, जो देखकर बेबी बीटल भी हैरान रह जाता है। और जो बेबी बीटल का अंकल होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैं यहाँ पर तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे इस पॉइंट तक मजबूर जो है वो कर दिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सैंड वॉर्म होता है वो आकर जो बेबी बीटल का अंकल होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका बेबी बीटल के अंकल की एचपी जो होती है वो केवल 1% रह जाती है। जो देखते के साथ ही बेबी बीटल का जो अंकल होता है वो गुस्से में उसे इंसेक्ट वॉर्म के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की, लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो कुछ ही अटैक कर जो इंसेक्ट वॉर्म होता है उसकी हेल्थ को केवल 1% छोड़ देता है। और जो बेबी बीटल का अंकल होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर चांद से नहीं मार रहा, क्योंकि जिस टाइम पर मैं ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जाऊंगा तो वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं बचा जो कि मुझे रोक सके। और इतना बोलकर वो वापस से ज़मीन के ऊपर अटैक जो है वो करने लगता है, और ज़मीन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो तो जो फाइनल शो है उसे स्टार्ट करने का टाइम जो है वो आ चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ज़मीन के अंदर से जो इंसेक्ट हार्ट होता है उसे निकाल लेता है, और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए बेबी बीटल का जो अंकल होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे वाह, मैं इस एनर्जी को महसूस जो है वो कर सकता हूँ, सच में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसे एब्जॉर्ब करने के बाद में पक्का ब्रेक थ्रू करने के बाद में यहाँ पर लगा हुआ जो स्पिरिचुअल बैरियर है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पूरी तरीके से फ्री हो जाऊँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ऊपर काफ़ी सारे जो क्रैक होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण सभी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। जो देखकर बेबी बीटल जो होता है वो बोलता है कि डैम इट, ये फोर्सफुली जो स्पेस है उसे ओपन कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जी वैंग जो होता है वो बोलता है कि डैम इट, मैं अभी भी अपनी जो पावर है उसे रीगेन जो है वो नहीं कर पाया हूँ। जो सुनते के साथ ही जूल वो जो होती है वो भी बोलती है कि मैं भी अपनी पावर को रीगेन नहीं कर पाई, जिस कारण मैं भी इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। जो सुनकर जी वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में अगर ये बोझ है वो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर इंटर कर गया तो ये चारों तरफ तबाही जो है वो मचा देगा। मैं इस चीज़ को मानना तो नहीं चाहता, लेकिन सच में ये हाव जो है वो हार गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही बेबी बीटल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर कुछ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो बेबी बीटल का अंकल होता है उसके ऊपर एक लाल सा जो गोला होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो जी वैंग होता है वो बोलता है कि ये रेड शेप का जो गोला है ये तो जो वो बड़ा सा जाइंट था उसकी चेस्ट के अंदर था ना, अचानक से यहाँ पर अपीयर कैसे हो गया। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं होता बल्कि ये हाव होता है, जो कि अब अचानक से जो बेबी बीटल का अंकल होता है उसके ऊपर अटैक करके उसके टेंटिकलों को काटना शुरू कर देता है। जो देखकर बेबी बीटल का अंकल चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, ये इम्पॉसिबल है, मैंने तो तुम्हें जान से मार दिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बेबी बीटल का जो अंकल होता है उसे अपने ब्लड से कवर जो है वो करने लगता है। जो देखकर बेबी बीटल का अंकल चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, मैं अपनी जगह से जो है वो क्यों नहीं हिल पा रहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस तरीके से यहाँ पर नहीं हार सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में बदलकर अब बेबी बीटल का जो अंकल होता है उसे एब्सॉर्ब करने लगता है। जो देखकर बेबी बीटल का अंकल चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं पूरी तरीके से इनविजिबल हूँ, मैं इंसेक्ट गॉड हूँ, मैं कभी भी इस चीज़ को जो है वो नहीं मान सकता कि मैं एक मामूली सा इंसान जो है उसके हाथों से हार सकता हूँ। मैंने इस चीज़ को 500 सालों तक प्लान जो है वो किया था, आखिर ये इस तरीके से बर्बाद कैसे हो सकती है। और उसके इतना बोलते ही ये हाउ उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी जो ये बेबी बीटल होता है वो खुश होते हुए ये हाउ जो होता है उसे बोलता है कि सच में ये हाउ, तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तुमने तो कमाल कर दिया। तभी जी वैंग जो होता है वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, आखिर ये हाउ जो है उसे क्या हो गया है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि क्योस्टक ब्लेड डेवोरिंग के कारण जो यूज़र है वो इस तरीके से पूरी अब नॉर्मल स्टेट में जो है वो जा चुका है, जिसका मैजिक या फिर किसी भी आइटम का इस्तेमाल कर कर उसे नहीं उठाया जा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही यह के पास में एक और नोटिफिकेशन आती है कि मेंटल कन्फ्यूजन जो है वो 100% पर पहुंच चुका है, इसीलिए मास्टर की जो कॉन्सियसनेस है उसे फोर्सफुली ट्रांसफ़र जो है वो किया जा रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि यह जो होता है वो उठ जाता है। और अब जो ये हाव होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मास्टर और अकाउंट के बीच में यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव फ्यूज़न था वो हो गया था, जिसका जो होस्ट है उसे फोर्सफुली यहाँ पर खींच लिया गया है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने आसपास की जो जगह होती है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि क्या मैं फोर्सफुली इस जगह पर आ चुका हूँ। मैंने सोचा था कि जिस टाइम पर मैं इंसेक्ट डंजन का जो मिशन है उसे कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद में मैं शैडो किंग अकाउंट का जो मिशन है उसे कंप्लीट करूंगा। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो आसपास के लोगों को देखने लगता है जिनका कि लेवल जो है वो 20 होता है। जो देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि यहाँ का जो मिशन है उसका लेवल जो है वो नॉर्मली लोगों का केवल 20 है, इसीलिए लगता है कि इस मिशन को कंप्लीट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होता है वो ये आपको बताता है कि मास्टर मुझे आपको ये बताते हुए रिग्रेट हो रहा है, लेकिन जो शैडो किंग रियलम है इसके अंदर आने के कारण आप अपने जो अकाउंट है उनकी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप यहाँ पर रैंडमली अपने अकाउंट की जो पावर है उसे प्राप्त जो है वो कर पाओगे, और करंट टाइम पर आप जिस अकाउंट की पावर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो वो मास्टर ऑफ एल्केमिस्ट है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्योंकि मेरे अगर नॉर्मल लेवल की बात की जाए तो वो केवल 13 है, और यहाँ पर अगर जो मोस का अकाउंट है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर फाइटिंग स्किल नहीं है, तो मैं आखिर फिर यहाँ पर क्या करूँगा। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव के सामने एक काफ़ी खतरनाक मोस्टर जो होता है वो आ चुका होता है। और जो ये हाव होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मास्टर प्लीज़ यहाँ पर आपका जो मिशन है उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि इस जगह पर जो आपका पहला मिशन है वो ये है कि आपको इस जगह पर सरवाइव जो है वो करना होगा। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम ये हाव के सामने खड़ा हुआ जो वो मोस्टा होता है उसे देख पाते हैं, जिसका कि लेवल जो है वो 25 होता है, जो कि देखने में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है वो लग रहा होता है। और अब यहीं पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।